बेन, ग्वेन और कैमल गैल्वेन प्राइम में एजमंथ के सामने खड़े होते हैं और एजमंथ पूरी शिद्दत से इन पर भड़क रहा होता है। बेन एजमंथ से कहता है कि हमने एग्रीगर को रोकने के दौरान बहुत सी अच्छी चीज़ें भी की हैं, क्या आपको वो सब याद नहीं? ग्वेन भी कहती है कि हमने बहुत से लोगों की जान भी तो बचाई है। एजमंथ बोलता है ये बहुत मामूली चीज़ें हैं क्योंकि अब पूरी यूनिवर्स खतरे में है। जब तुम लोग लोगों को बचाने में लगे थे तब एग्रीगर मैप के टुकड़े हासिल करने में लगा था। बेन कहता है हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। केविन एजमंथ से फोर्ज ऑफ क्रिएशन का रास्ता पूछता है, जिस पर एजमंथ और भी भड़क जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहाँ है, तभी तो तुम लोगों से ये बात छुपा रहा था। बेन के पास एक आइडिया होता है। वो कहते हैं मैं ऐसे एलियन को जानता हूँ जो हमें फोर्ज ऑफ क्रिएशन लेकर जा सकता है। ग्वेन उसे एक बार अच्छे से सोचने को कहती। बेन कहते हैं और कोई रास्ता नहीं। फिर वो ग्वेन और केविन से इनकी चाबियाँ मांगता है। एजमंथ के पूछने पर केविन बताता है बेन ने उससे कहकर अल्टीमेट्रिक्स में एक सिक्योरिटी लॉक बनवाया था। केविन और ग्वेन अपनी चाबियाँ उसके अल्टीमेट्रिक्स पर लगा देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का लॉक खुल जाता है। एक डीएनए की लेयर बनती है और फिर एलियन एक्स नजर आता है। बेन उसी में ट्रांसफॉर्म होता है। एजमंथ कहता है शायद अब बात बन जाए क्योंकि एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, जिस पर ग्वेन जवाब देती है कि बस बेन को एलियन एक्स को मनाना पड़ेगा साथ देने के लिए। बेन एलियन एक्स बन जाता है। इसके बाद बेन मेल और फीमेल एलियन एक्स से बात करता है। मेल एलियन एक्स बेन की बात नहीं सुनता क्योंकि वे बेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बेन के उनको छोड़ जाने पर फीमेल एलियन एक्स बेन का साथ देते हुए उसको मनाती, मगर वो फिर भी नहीं मानता। बेन उनसे कहता है मुझे आपकी पावर चाहिए दुनिया को बचाने के लिए, इस वक्त यूनिवर्स खतरे में है। लेकिन वो बेन की कोई बात नहीं मानते और आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं। वो बेन से कहते हैं तुम आज की तारीख में इनको नहीं मना सकते। एलियन एक्स जब प्रोफेसर पैराडॉक्स को देखते हैं तो वो इन पर गुस्सा करने लगते हैं। वो बेन की तरह प्रोफेसर पैराडॉक्स पर भी गुस्सा होते हैं। इससे पहले कि वो बेन और प्रोफेसर पैराडॉक्स को कुछ कहते, प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को लेकर वापस आ जाते हैं। प्रोफेसर बेन से कहते हैं तुम फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहते हो, मैं तुमको वहाँ तक ही ले जाने आया हूँ। बेन उनसे पूछती है आप कैसे लेकर जाएंगे, फोर्ज ऑफ क्रिएशन तो पोशीदा है। प्रोफेसर बताते हैं मैंने ही तो उसको छुपाया था, इसलिए मैं जानता हूँ। एजमंथ प्रोफेसर पर गुस्सा करने लगता है कि आप इस नादान लड़के को सब बता रहे हैं, मैंने ओमनीट्रिक्स के मामले पर इस पर भरोसा करके गलती की। प्रोफेसर पैराडॉक्स एजमंथ को याद करवाते हैं कि बेन की ओमनीट्रिक्स तुमने मेरे कहने पर दी क्योंकि बेन की किस्मत बहुत लाजवाब है। एजमंथ कहते हैं हाँ मुझे याद है, आपने कहा था यह लड़का आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेगा और उसका फ्यूचर शानदार होगा। एजमंथ अभी कुछ और भी बताना चाहता था मगर प्रोफेसर उसको रोक देते हैं कि शानदार फ्यूचर के लिए पहले मौजूदा मुसीबतों से निपटना होगा। बेन को समझ नहीं आती कि इसके सामने इसके ही बारे में ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। ग्वेन प्रोफेसर से फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बारे में पूछती है। प्रोफेसर बताते हैं फोर्ज ऑफ क्रिएशन यूनिवर्स के पावर का एक जरिया, वहाँ आइडियाज हकीकत का रूप धारते हैं। एजमंथ मजीद इजाफा करते हुए बताता है फोर्ज ऑफ क्रिएशन में एलियन एक्स पैदा होते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं एग्रीगर अभी अभी पैदा होने वाले सेलेस्टियल सेपियंस जो कि एलियन एक्स का बच्चा इसकी पावर को अब्जॉर्ब करना चाहता है। अगर एग्रीगर इसमें कामयाब हो गया तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को ये सब रोकने को बोलते हैं और साथ ही वो बेन और इसकी टीम को लेकर रस्ट बकेट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। केविन को कुछ भी नज़र नहीं आता, रस्ट बकेट के चारों तरफ अंधेरा ही होता है। प्रोफेसर कहते हैं बाहर कुछ है ही नहीं तो नज़र क्या आएगा। फिर वो किस तारे की तरफ इशारा करते हैं, वो सितारा असल में यूनिवर्स होता है और प्रोफेसर इन सबको लेकर यूनिवर्स के पार स्पेस में सफ़र कर रहे होते हैं। ग्वेन एक और सितारा देखती है। प्रोफेसर कहते हैं वो दूसरा यूनिवर्स है। प्रोफेसर मतलूबा जगह पर पहुंचने पर रस्ट बकेट को रोकने का कहते हैं। बेन कहता है मुझे तो अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्रोफेसर उसे बताते हैं वो इसलिए कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन कोरोना रैंडमाइजेशन बैरियर से ढका गया है, मैप ऑफ इन्फिनिटी के बिना उस तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। अगर उस मैप के बगैर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, यानी कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन में सिर्फ प्रोफेसर पैराडॉक्स ही एंटर कर सकते हैं। इसके साथ हर तरफ रोशनी नजर आने लगती है। प्रोफेसर इन सबको मजीद गाइड करते हैं और कहते हैं इस छुपे हुए नेवला के अंदर एक छोटा बेबी एलियन एक्स पैदा होगा जिसकी पावर एग्रीगर जेस्ट करने की कोशिश करेगा। प्रोफेसर इनसे कहते हैं मैं यहाँ तक ही साथ दे सकता था, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। केविन उनसे कहता है आपके पास तो बहुत पावर है, आप तो सब चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, फिर करते क्यों नहीं। ग्वेन भी उनसे कहती है आप वक्त में पीछे जाकर एग्रीगर को मैप लेने से रोक सकते हैं। प्रोफेसर इनके सवाल के जवाब में कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां मैं नहीं जा सकता और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं कर सकता। फिर प्रोफेसर सबको ज़रूरी हदायत देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जाने से पहले वो बताते हैं इस बैरियर में तुम लोगों के लिए मुनासिब माहौल पैदा कर दिया है।
वहाँ सांस लेने में कोई दिक्कत दरपेश नहीं आएगी और ना ही सर्दी या गर्मी से कोई मसला होगा। प्रोफेसर के जाने के बाद इन सबको नेवला मिल जाता है। सब जहाज के साथ इस नेवला के अंदर एंटर करते हैं। इनके अंदर दाखिल होते ही इनके जहाज पर हमला होता है और फिर बहुत से एग्रीगर के सिपाही जहाज में घुस आते हैं। वेन उनको रोकती है जबकि केविन जहाज को संभाल रहा होता है। इसी दौरान इनका जहाज फंस जाता है। केविन जहाज को निकाल नहीं पाता। अब जहाज उड़ नहीं पा रहा था। ग्वेन अकेली एग्रीगर के सिपाहियों को रोक नहीं पाती। बेन टेरर स्पेन में आकर सब सिपाहियों को एक साथ जहाज से बाहर फेंक देता है। केविन इन्हें बताता है जहाज अब उड़ नहीं पा रहा क्योंकि ये फंस चुका है। सब बाहर निकलकर जहाज के पर को निकालने की कोशिश करते हैं। बेन गलती से टाइम शील्ड को छू लेता है। बेन दूसरी तरफ जा गिरता है। ग्वेन फौरन उसे वापस खींच लेती है। बेन इनको बताता है मैंने दूसरी तरफ किसी को देखा है। फिर दूसरी तरफ से किसी को आता दिखाया जाता है और आने वाला यंग बेन टेंसन होता है। वो बेन पर बिला वजह गुस्सा होने लगता है और पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। बेन उसकी बदतमीजी पर गुस्सा होता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन केविन उसको रोकता है। छोटा बेन केविन को देखकर मजीद गुस्से में आ जाता है और किसी की सुने बगैर हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन पर अटैक करता है, जिसको ग्वेन रोक देती है। अब की बार केविन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। बड़ा बेन खुद को बिग चील में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, मगर वह बिग चील के बजाय एनआरजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एनआरजी हीट ब्लास्ट पर वार करता है। हीट ब्लास्ट टाइम शील्ड से बाहर गिरने लगता है, लेकिन बेन उसको गिरने से बचाती है। छोटा बेन नॉर्मल हो जाता है। बेन उसको समझाती है और अपने सबका तारीफ करवाती है। साथ में वो केविन की गारंटी भी देती है, लेकिन वो फिर भी केविन से कहता है मेरी नज़र तुम पर है। बेन इस छोटे बेन का मामला पैराडॉक्स को ही संभालने के लिए बोलता है और खुद जल्दी से अपने मिशन पर जाने का कहता है। केविन इनको याद करवाता है कि जहाज फंसा हुआ है, हम कहीं नहीं जा सकते। छोटा बेन वाल्डमट में आकर जहाज का फंसा हुआ पर ही उखाड़ फेंकता है। केविन के नाराज होने पर वह फिर से केविन के साथ बदतमीजी करता है। बेन अपने 6 साल पहले वाले मुंह फट बेन को देखकर हैरान होता है। उसे यकीन नहीं आता कि मैं कभी ऐसा बदतमीज और मुंह फट भी हुआ करता था। इसके बाद इनका जहाज नेवला से निकलकर फोर्ज ऑफ क्रिएशन में दाखिल होता है। हर तरफ बेशुमार एलियन एक्स होते हैं। सब एलियन एक्स बिजी होते हैं। बेन और इसकी टीम चुपचाप वहां से गुजरते हैं, क्योंकि अगर कोई एक भी एलियन डिस्टर्ब होता तो ये सब गए काम से। छोटा बेन डर रहा होता है। अपने डर पर काबू पाने के लिए वो इन सब पर सवालों की बौछार कर देता है, जैसा कि ग्रैंडपा मैक्स किधर हैं और अगले 5 वर्ल्ड कप कौन जीता वगैरह वगैरह। ग्वेन उसको बहलाती है। सब एक बहुत बड़ी फीमेल एलियन एक्स के करीब पहुंचते हैं। उसके हाथ पर एक छोटा सा बबल तैरता है और इसी बबल में बेबी एलियन एक्स होता है, जिसकी इन सबको तलाश होती है। इनका जहाज क्रैश हो जाता है। केविन जल्दी से उसी फीमेल एलियन एक्स के हाथ पर जहाज को लैंड करता है। दोनों बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी केविन एग्रीगर को देख लेता है। एग्रीगर के हाथ में मैप ऑफ इन्फिनिटी होता है। एग्रीगर इन सब पर अटैक करने लगता है। सब मिलकर एग्रीगर को रोकते हैं, मगर वो इतना ताकतवर होता है कि इनका कोई एक वार भी कारआमद साबित नहीं होता। बेन छोटे बेन को स्टिंग फ्लाई में बदल देता है और इसको एग्रीगर का ध्यान भटकाने को कहता है। खुद बेन स्वैम्पफायर में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्वेन और केविन बेहोश पड़े होते हैं। स्वैम्पफायर एग्रीगर को जकड़ लेता है। फिर स्टिंग फ्लाई एग्रीगर पर वार करता है। एग्रीगर इन दोनों के शिकंजे से निकल जाता है। फिर वो दोनों को मारकर गिरा देते हैं। एग्रीगर बेन की अल्टीमेट्रिक्स की पावर भी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब बेन भी उठ नहीं पाता। छोटा बेन केविन को उठाता है। वो केविन से कहता है तुम एग्रीगर को रोक सकते हो, पहले की तरह मेरी ओमनीट्रिक्स अब्सॉर्ब करके। केविन उठता है और जाकर बेन की अल्टीमेट्रिक्स अब्सॉर्ब कर लेता है। अब केविन सब एलियन के इम्तिजाज से एक मॉन्स्टर बन जाता है। एग्रीगर बेबी एलियन एक्स के पास पहुंच जाता है। एग्रीगर बेबी को पकड़ने वाला होता है जब केविन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी एग्रीगर से फाइट होती है। केविन एग्रीगर की सारी एनर्जी जज्ब कर लेता है। अब एग्रीगर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब केविन इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करने से अपनी समझ बुझ खो देता है। बेन, ग्वेन और छोटा बेन उसको रोकते हैं। केविन इनसे कहता है अब मैं एलियन एक्स की एनर्जी जज्ब कर लूंगा। मॉन्स्टर तो मैं पहले ही बन गया हूँ और वैसे भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता। छोटा बेन उससे कहता है सब तुमसे प्यार करते हैं, मगर तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम्हें बस खुद पर अफसोस करना आता है। केविन उसकी बात पर आपे से बाहर होने लगता है, लेकिन किसी तरह वो खुद पर काबू पा लेता है। ही वो एलियन एक्स की एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता और इन सबको इधर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। केविन के जाने के बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स भी आ जाते हैं। प्रोफेसर इन्हें समझाते हैं कि केविन का मसला बाद में हल करेंगे, पहले छोटे बेन को उसके टाइम में पहुंचाना होगा। प्रोफेसर कहते हैं केविन पर भरोसा रखो, वो भरोसे से पिघलेगा। साथ वो बेन को एक बार फिर से यूनिवर्स को बचाने पर अप्रिशिएट करते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।